जिस मूवी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे एक भैया थे। जब मैं हॉस्टल में था तो उन्होंने रिकमेंड की थी कि आदित्य तुम इस मूवी को देखो और हो सके तो इंग्लिश में देखो, सबटाइटल के साथ। तब तक मैं इंग्लिश वाली जो मूवियाँ हैं उसको डब्ड भाषा में देखता था और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम आज आदत नहीं पकड़ोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो और जिस मूवी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी पहली मूवी थी जिसको मैंने वैसे देखा था और बहुत दिक्कत हुई थी देखने में सबटाइटल के साथ। मुझे तो मूवी समझ में भी नहीं आई थी और उसके बाद से मैंने ये मूवी लगभग 3 से 4 बार और देखी है और तब से ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी बन गई है। तो जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर और इसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। इस मूवी को बताते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये चैनल मैंने इसीलिए ओपन किया था ताकि मैं यहाँ पे अच्छी-अच्छी मूवियाँ आप लोगों को बता सकूँ। और ये जो मूवी है, ये कुछ अच्छी मूवियों में मेरी एक फ़ेवरेट मूवी है और मुझे यहाँ पे इसको बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है। जो मेरी इनसाइट्स हैं, जो मैंने इस मूवी के बारे में पढ़ा है, देखा है, ढूँढा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये फीलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस मूवी के बारे में दे सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि मूवी वाक़ई में अच्छी है। एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और बात करते हैं आगे। क्रिस्टोफर नोलन ने एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है किप थॉर्न, जिनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है फिज़िक्स का, उनकी हेल्प ली थी और उन्होंने अपनी 2 कंडीशंस रखी थी। एक, कि कोई भी चीज़ जो इसमें मैं बताऊँगा या इसमें जो होंगी वो सब साइंस को ध्यान में रख के होंगी और दूसरी कि फिज़िकल लॉ से हट के कोई मूवी नहीं बनाऊँगा। मतलब कोई भी चीज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा और ना ही मूवी वैसे बनने दूँगा। और नोलन ने उनकी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। बात करते हैं हम इस मूवी की कास्ट की, तो मूवी के मेन लीड में है मैथ्यू मैककॉनॉही, जिन्होंने रोल प्ले किया है कूपर का और वो एक एक्स नासा पायलट रहते हैं। फिर सेकंड पे हैं एना हैथवे, इन्होंने प्ले किया है डॉक्टर ब्रेंड का कैरेक्टर। और फिर आती हैं जेसिका, इनका इनका कैरेक्टर का नाम है मर्क और ये कूपर की बेटी रहती हैं। और जो 10 साल की लड़की का जो रोल प्ले किया है उनका नाम है मैकेंजी। फिर आते हैं माइकल केन, आप शायद इनको द डार्क नाइट या डार्क नाइट ट्रायलॉजी से जानते होंगे। इन्होंने डॉक्टर ब्रांड का रोल प्ले किया है, जो कि डॉक्टर ब्रांड मतलब जो अमीलिया ब्रांड है उनके फादर रहते हैं ये। और लास्ट में हम बात करते हैं मैट डेमन की। मैट डेमन जिनकी द ओडिसी आने वाली है अभी, और ये रोल ऑफर हुआ था इरफान खान को। इरफान खान ने उस समय ये रोल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। काश उनके पास टाइम होता। मूवी का प्लॉट या मूवी के बारे में कुछ और बताने से पहले मैं आपको मूवी की मेकिंग के बारे में बताता हूँ कि आखिर इसमें कितनी मेहनत लगी है। ठीक है? तो जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने नासा में विज़िट किया था, स्पेसएक्स में विज़िट किया था। ठीक है? उनके जो भाई हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है और साथ ही साथ क्रिस्टोफर ने भी अपना इनपुट डाला हुआ है, वो सब लगभग 4 साल से लिख रहे थे। उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की क्लास की हुई है यूनिवर्सिटी में, सिर्फ़ इस मूवी को लिखने के लिए। इस मूवी को आईमैक्स पे शूट किया गया है। आईमैक्स का कैमरा काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद एक सिंगल हैंड हेल्ड आईमैक्स से उन्होंने शूट किया है, कुछ पास वाले सीन, कुछ दूर वाले सीन। क्रिस्टोफर नोलन इस चीज़ में मास्टर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो स्क्रिप्ट है, एक तो अपने सेट पे कोई भी फ़ोन, कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट या जो भी मीडिया की सामान है वो अलाउ ही नहीं करते हैं। उनके खुद के पास फ़ोन नहीं है, ताकि उनको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उनकी स्क्रिप्ट लीक ना हो जाए रिलीज़ होने से पहले ही। और जो उनके प्रिंट भी होते हैं, जो एक्टर्स को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो लाल रंग के पन्ने पे होते हैं, काली काली स्याही से, ताकि कोई उसका ज़ेरॉक्स ना करा पाए। सोच लीजिए उस लेवल तक मतलब आदमी सोच रहा है। अब कुछ सीन है इस मूवी में, जैसे आप मूवी स्टार्ट करते हो तो एक कॉर्नफील्ड मतलब मक्के का खेत दिखाया गया आपको। 500 एकड़ में इन लोगों ने खुद बोआ था उस चीज़ को पर्दे पे दिखाने के लिए। अनलाइक सीजीआई, जैसे कि आजकल हर मूवी में आराम से, बड़े आराम से हो जाता है हर चीज़ कंप्यूटर के सहारे। क्रिस्टोफर नोलन क्या करते हैं अपने मूवियों में कि कम से कम जो बाहर का मतलब इन्फ्लुएंस उसको कम से कम रखते हैं और रियलिटी मतलब प्रैक्टिकल शॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बाद में जो मक्का हुआ था ये लोग बेच भी दिए थे। जो डस्ट स्टॉर्म है, जो आपको आंधी दिखाई जाती है, वो बड़े-बड़े पंखों से इन्होंने जनरेट किए, कुछ 150-200 लोग लगे थे उसको चलाने के लिए। ठीक है? स्पेसशिप्स जो दिखाए गए हैं, एक तो इन्होंने रियल स्पेसशिप्स बनाए हैं। ठीक है? काम नहीं करते हैं, मतलब कहने का मतलब कि मिनिएचर ही हैं, लेकिन 4,500 किलो से ज़्यादा की स्पेसशिप्स हैं और वो हर लोकेशन पे वो लेके जाते थे जहाँ पे शूटिंग रहती थी। ठीक है? और 2 रोबोट्स इन्होंने बनाए थे, वो भी रेप्लिकास थे। एक रोबोट का नाम है केस, एक रोबोट का नाम है टार्स और दोनों की ऊँचाई लगभग 1.5 मीटर तक है।
उसके भी रेप्लिका इन लोगों ने बनाए थे। बस कहीं-कहीं सीजीआई का शूट किया जहाँ पे उसको मतलब थोड़ा बहुत हिलना-डुलना या ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई मेकिंग। मैं यहाँ पे फिर साउंड की बात करता हूँ। साउंड के लिए इन्होंने, आप सोचिए कि साउंड के लिए किस लेवल की डिटेल पे गए हैं कि एस्ट्रोनॉट जो मतलब पहनते हैं अपना सूट, और उस सूट में जो बटन जब प्रेस किया जाता है तो कैसी साउंड आती है। ये इन्होंने ऐसी चीज़ रियल में की है, मतलब रियल में स्पेस सूट पहना के रियल में सारे बटन जो क्लिक क्लिक करते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने रियल में ही शूट की है। ठीक है, हैंस जिमर हैं। हैंस जिमर अगर आपको नहीं पता तो ये भारत में अभी जो बनने वाली मूवी रामायण इस साल आएगी, उनका म्यूजिक ये दे रहे हैं। ये नोलन के साथ ही ज़्यादातर काम करते हैं, और आपको भरोसा नहीं होगा कि नोलन ने इनको स्क्रिप्ट नहीं दी थी। बस एक पन्ने पे लिख के दिया था कि कहानी जो है, एक बाप जो है अपनी बेटी को छोड़ रहा है, आपको उस पे म्यूजिक देना है, सिंपल। और हैंस जिमर ने क्या ही म्यूजिक निकाल के दिया है कि आपका रोंगटा खड़ा कर देगा। और फिर आते हैं मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पे। तो एक डी नैक करके कंपनी है जो नोलन के साथ काम भी करती है, और कई सारी मूवी जैसे अभी ड्यून आई थी, फिर इंसेप्शन आई है, और अभी जो भारत में रामायण बन रही है वो उन्हीं के जो सीईओ है वो बनवा रहे हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और विजुअल इफेक्ट्स में जैसे मैं स्पेसशिप्स के बारे में भी बता रहा था जो कि 4500 किलो के थे, तो यहाँ पे 3 स्पेसशिप्स रहते हैं, एक इंड्योरेंस, एक रेंजर और एक लैंडर। आप सोचिए कि इंड्योरेंस का इन्होंने रेप्लिका बनाया है वो भी 25 फीट का, ठीक है। फिर रेंजर का इन्होंने रेप्लिका बनाया है 45 फीट का, और लैंडर जो है वो 49 फीट का है। ये लोग जहां जाते थे इसको लेके जाते थे। आप सोच लीजिए कि वो आदमी अपने क्राफ्ट के लिए कितना ज्यादा पागल है कि उसको कोई भी चीज नकली नहीं चाहिए अपने सेट पे। और फिर मैं यहाँ पे साइंटिफिक एक्यूरेसी की बात करूं तो किप जो है, जो साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इन्होंने कुछ 30 लोगों की टीम बनाई थी, और एक थीसिस की तरह अपनी जो रिसर्च है वो इसके सीजीआई, मतलब जो इसमें सीजीआई में काम कर रहे हैं लोग, उनको दिया था कि आप ब्लैक होल को ऐसे डिजाइन करिए। और आप भरोसा नहीं करेंगे, जब 2019 में पहला ब्लैक होल खोजा गया था तो इसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी निकल के आई थी। बस इन्होंने मूवी में जो दिखाया है वो साइड वेज है। सोच लीजिए कि मूवी 2014 में बनी है, क्या ही इन लोगों का दिमाग रहा होगा। इतनी सारी बात करने के बाद हम आते हैं मूवी के प्लॉट पे। मूवी में मैंने तो आपको बताया कि कूपर हैं, वो एक्स नासा के पायलट हैं, और अर्थ जो है वो अब एक डिस्टोपियन प्लेनेट हो गया। यहाँ पे कुछ ही समय के बाद मतलब अर्थ जो है डिस्ट्रॉय होने वाला है, रहने लायक नहीं रहता है। तो मर्क के कमरे में उसको लगता है कि भूत है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल मतलब बार बार हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पे एक डेटा को निकाल लेते हैं, और उसी डेटा को ट्रैक करते हुए लोग पहुँच जाते हैं नासा की फैसिलिटी में, जहाँ पे इनको माइकल केन मिलते हैं, और वो बताते हैं कि सैटर्न के पास एक वार्म होल जो है वो ओपन हुआ है। वार्म होल ऐसी चीज़ होती है कि आपको अगर स्पेस ट्रेवल करना है तो आप यहाँ से घुसिए और यहाँ से सीधा निकल जाइए। मतलब उसमें टाइम जो है वो लीनियर में नहीं चलता है, जैसे हम लोग का टाइम लीनियर में चल रहा है कि 1 2 3 तारीख, उसमें ऐसा नहीं है। आप, अगर मैं एक पेज से समझाता हूँ, जैसे अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए और सीधा यहाँ से निकल जाइए। तो वैसी चीज़ तो सैटर्न के पास वो चीज़ इन लोगों को मिलती है, और इनको जो है एक क्रू दिया जाता है, और ये अपने क्रू के साथ निकल पड़ते हैं प्लेनेट की सर्च करने के लिए कि अर्थ को छोड़ के कहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट फिल्म है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ। 2-3 पॉइंट मैं और रखूँगा, उसके बाद जल्दी जल्दी मैं वीडियो खत्म करूँगा। तो और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा स्पॉयलर्स आप लोगों को ना दूँ, ताकि आप लोग ये मूवी देखते वक्त एंजॉय करें। लेकिन एक आध चीज़ें मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे ये लोग जब एक प्लेनेट पे जाते हैं, उसका नाम रहता है मिलर्स प्लेनेट, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, और आपको एक टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी। एक टिक का मतलब 6 मिनट जो है वो धरती पे पास हो जाता है। वहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 23 साल के बराबर होता है। तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं डाटा ढूंढने। तो वहाँ पे भी जो सीन दिखाए गए हैं, जैसे मुझे पता चला है कि वो सीन जो है आइसलैंड में शूट हुआ है। एक लैगून है, मतलब झील है छोटी सी, जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 फीट वाटर मतलब पानी है। वहाँ पे नोलन ने ये मतलब सीन जो है शूट किया है, और वहाँ पे भी इन्होंने वीएफएक्स का यूज नहीं किया है। वो जो मतलब 4000 फीट का जो आपको वेव दिखाई देगा, बस थोड़े बहुत वही सीजीआई है। यहाँ तक कि जो वो रोवर लैंड कर रहा है वो इन्होंने हेलीकॉप्टर से वो शॉट लिया है। ठीक। डॉक्टर मतलब मिलर्स प्लेनेट के बाद हम आते हैं डॉक्टर मांस के प्लेनेट पे। मांस मतलब वही मैट डेमन, वो वहाँ पे फंसे होते हैं। तो वहाँ पे ना एक सीन है जहाँ पे तूफान आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, कैलिफोर्निया में ऐसा ही तूफान आता है, और नोलन जो है वो सीन वहाँ के लिए यहाँ के तूफान में घुस गए थे अपना कैमरा लेके। ये सीन बस रियल लगना चाहिए। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट सीन है, जिसको यूट्यूब पे बस कभी कभार ऐसे ही देख लेता हूँ, बस उसके शेयर ब्रिलियंस के लिए कि क्या ही सीन है वो, और क्यों मैंने ये मूवी आईमैक्स में नहीं देखी। मुझे जिंदगी भर इस चीज़ का पछतावा रहेगा। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना, इंटरस्टेलर डॉकिंग सीक्वेंस या डॉकिंग सीन,
वहाँ पे कूपर जो है उसका मतलब जो इंडोरेंस जो रोवर है वो छटक के भाग रहा होता है स्पेस में, और ये उसके पीछे दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, मतलब उसमें डॉक करने के लिए। वहाँ पे हैंस जिमर का जब म्यूजिक आएगा ना, आपका रोंगटा खड़ा कर देगा वो सीन। मैं वो सीन बहुत इंजॉय करता हूँ। ठीक है, मूवी के बारे में मतलब अब इससे ज़्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो ही जाएगा। अगर मुझे तो खुद ये मूवी 2 से 3 बार लगे थे समझ आने में, और अभी भी मैं जो उसका टेसरेक्ट वाला सीन है जो लास्ट में आता है उसको मैं ग्रास्प नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी एक डायमेंशन होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो के रुके हैं तो प्लीज़ ये मूवी कहीं से भी डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी है, एक बढ़िया एक्सपीरियंस देगी आपको। और एक पिता जो है अपनी बेटी से वादा किया रहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, और वो आता है, और वो सीन मतलब आपका दिल तोड़ने के लिए काफ़ी है। यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। हालांकि नोलन जो है वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए बेचारे। वो मूवी बिजनेस में चले गए, और अच्छा हुआ कि चले गए। ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं वो, उनकी तो ओडीसी आने वाली है, तो मैं ज़रूर देखूंगा उसको।